हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स की सुमन राठौर मैम में। बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, देखो इससे पहले हम न्यूटन के तीनों नियम स्टडी कर चुके थे। पहला नियम क्या बताया था मैंने? अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी। अगर एक समान चाल से गति कर रही है तो वैसे ही गति करती रहेगी जब तक कि उस पे बाह्य बल आरोपित ना किया जाए, है ना। तो वस्तु में ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। इस गुण को क्या कहते हैं हम? जड़त्व, इनर्शिया। क्या कहते हैं? जड़त्व, जिसके कारण वस्तु जिस स्थिति में है वैसे ही रहना चाहेगी। अगर वो चल रही है एक समान चाल से किसी दिशा में तो वैसे ही चलना चाहेगी। अगर वो वस्तु कैसे ही रखी हुई है तो वह उसी तरह से स्थिर रखी रहना चाहेगी। इसी तरह से अगर घूर्णन गति होती है, कोई पिंड जो है किसी अक्ष के परतः गति घूर्णन गति करता है, जैसे ये देखिए, ये इसके अक्ष है, इसके परतः ये घूर्णन गति कर रहा है इस तरह से, तो इसमें भी जो है वस्तु जो है इस स्थिति का विरोध करती है। वो किसी अक्ष के परतः अगर हम उसको घुमाते हैं तो वो उस घूमने का, उस अक्ष के परतः घूमने का विरोध करती है। और इस गुण को हम क्या कहते हैं? वस्तु का जड़त्व आघूर्ण। क्या कहते हैं? वस्तु का जड़त्व आघूर्ण। तो बच्चों, क्लियर हो गया? जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह किसी अक्ष के परतः चारों ओर घूमने का विरोध करती है, अपनी उसी स्थिति में रहना चाहती है, उसको हम कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। इसको कैपिटल आई से, इनर्शिया आई से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? I = mr²। देखिए इस तरह से, देखिए ये कोई एक दृढ़ पिंड लिया हमने जो कई कणों से मिलके बना है। इसमें जो है कई सारे कण हैं जिनके द्रव्यमान m1, m2, m3 इस तरह से हम 3 हैं। पूरे पिंड का द्रव्यमान हमने कैपिटल M लिया है। इसमें एक ये पॉइंट O है जहां से घूर्णन अक्ष होके गुजरती है। जैसे ये कोई सॉलिड हो, दृढ़ पिंड हो, तो इसके ये बीच में जो सेंटर में यहाँ से होके जो अक्ष निकलेगी इसको हम क्या कहेंगे? घूर्णन अक्ष। यहाँ से ये इस तरह से, है ना। तो ये घूर्णन अक्ष के परतः जो है चारों तरफ घूमता है। तो घूर्णन अक्ष से सारी दूरियां देखते हैं। ये घूर्णन अक्ष से r1 दूरी पे कोई पॉइंट m1 द्रव्यमान है। इसी तरह से ये m2 द्रव्यमान r2 दूरी पे है। m3 द्रव्यमान ये m3 r3 डिस्टेंस पे है O से। ऐसे ही ये m4 ये r4 डिस्टेंस पे है। इसी तरह से ये देखिए m5 r5 डिस्टेंस पे है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे कणों से मिलके बना है जिनके द्रव्यमान m1, m2, m3 है। उनकी घूर्णन अक्ष से दूरियां r1, r2, r3 इस तरह से है। ठीक है, तो कुछ हमने एज्यूम कर लिए हैं। अब जड़त्व आघूर्ण का हमने फॉर्मूला क्या बताया? I = mr², है ना। तो देखिए, अगर हम इस वाले पिंड का, ये कण है m1, इसका जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? I1 = m1 r1², है ना। दूसरे का निकालेंगे I2 = m2 r2², है ना। इसी तरह से तीसरे का कितना हो जाएगा? I3 = m3 r3²। इस तरह से सब निकालते जाएंगे तो जो पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण होगा वो क्या होगा? इन सबके जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होगा। इसलिए पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण I बराबर क्या होगा? I1 + I2 + I3 प्लस इस तरह से है, यानी कि m1 r1² + m2 r2² + m3 r3²। इस तरह से टोटल कितना हो जाएगा? सिग्मा mr²। तो जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला क्या निकला? I = सिग्मा mr²। पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण कितना निकला?
सिग्मा एम आर स्क्वायर। तो देखिए जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा इस सूत्र से क्या निकली, किसी दृढ़ पिंड का किसी दी हुई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण पिंड के समस्त कणों के द्रव्यमानों, जितने भी m1 m2 m3 थे सारे कणों के द्रव्यमानों तथा उनकी अक्ष से संगत दूरियों के वर्गों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो इसकी डेफिनेशन इस फॉर्मूले से निकल आई। अब देखिए m का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, r का क्या होता है मीटर, है ना। तो इसका जो SI यूनिट है जड़त्व आघूर्ण की क्या हुई किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या निकला किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और इसका विमीय सूत्र क्या निकलेगा ml स्क्वायर। m का m r का l, तो ये विमीय सूत्र क्या निकलेगा ml स्क्वायर। तो इसकी डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, I बराबर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, या I बराबर सिग्मा mr स्क्वायर। तो किसी दृढ़ पिंड का दी हुई अक्ष के परितः, ये जो अक्ष है इस तरह से इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या है पिंड के समस्त कणों के द्रव्यमान m1 m2 m3 तथा उनकी अक्ष से संगत दूरियां m1 की r1 है, m2 की r2, m3 की r3, है ना, संगत दूरियों के वर्गों के गुणनफलों के योग के बराबर होता है। क्लियर हो गई। तो जड़त्व आघूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th का, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और जो है चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।